नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube ID जीके लैब्स बाय प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के ज़िलों के नाम एवं नदियाँ। हरियाणा के ज़िलों के नाम कैसे रखे गए, किस नाम से ज़िलों के नाम पड़े, इस बारे में हम पढ़ेंगे और हरियाणा का मैप भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। यह है हरियाणा का मैप। तो मैप को पढ़ने से पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो ये लिखेंगे ऐसे, एक बार आप समझ लो। सबसे ऊपर लिखेंगे उत्तर दिशा, दक्षिण, यहाँ होती है पूर्व दिशा और यहाँ होती है पश्चिम दिशा। ऐसे लिखेंगे, चाहे हम हरियाणा का मैप पढ़ें, भारत का मैप पढ़ें। तो सबसे ऐसे लिखेंगे। तो इसमें उत्तर दिशा में कौन से ज़िले आते हैं? उत्तर दिशा में आते हैं पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। और पूर्व दिशा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये पूर्व दिशा में पड़ते हैं। दक्षिण दिशा में नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये दक्षिण दिशा में होंगे। और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये कौन सी दिशा में आते हैं? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। ये हमें सबसे पहले मैप का ज्ञान होना चाहिए पढ़ते समय। तो शुरुआत करते हैं हम। उत्तर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है उत्तर में? पंचकुला। पंचकुला का नाम कैसे पड़ा? 5 कूपों वह झरनों के नाम से इसका नाम पंचकुला रखा गया। चंडीगढ़, चंडी मंदिर होने के कारण, चंडी मंदिर क्या है? शक्ति का गढ़, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है? चंडी मंदिर है। चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ नाम रखा गया। उसके बाद में आता है अम्बाड़ा। माँ अम्बालिका वह आमों के कारण इसका नाम क्या रखा गया? अम्बाड़ा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु वह कौरवों के नाम से इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। राजा कुरु एक राजा होता था और उसके नाम और कौरवों के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। यमुनानगर, यमुना नदी के नाम से यमुनानगर नाम रखा गया। ये सारे के किस दिशा में हैं? उत्तर दिशा में हैं। करनाल, दानवीर कर्ण के नाम से पड़ा ये करनाल। पानीपत, पाणिनि ऋषि के नाम से रखा गया पानीपत। सोनीपत, श्रवण कुमार से के नाम से रखा गया। जज्जर, किसान छज्जूराम के नाम से रखा गया। गुड़गांव, द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया गुड़गांव। फरीदाबाद, संत फरीद के नाम से रखा गया। संत फरीद के नाम से फरीदाबाद नाम रखा गया। और पलवल, पलमासुर की राजधानी के नाम से रखा गया। पलमासुर की राजधानी के नाम से पलवल नाम रखा गया। फरीदाबाद का नाम रखा गया था संत फरीद के नाम से। नूंह, मेवात, मेव जाति अधिक होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? नूंह, मेवात। और रेवाड़ी नाम रखा गया बलराम की पत्नी रेवती के नाम से। रेवाड़ी किसके नाम पे रखा गया? बलराम की पत्नी रेवती के नाम से। महेंद्रगढ़, ये सारे जो ज़िले हैं ये कौन सी दिशा में आते हैं? दक्षिण दिशा में। महेंद्रगढ़ नाम रखा गया पटियाला के राजा महेंद्र के नाम से। अब हम पढ़ेंगे जो पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। सिरसा, सिरसा नाम कैसे रखा गया? शीर्ष वन अधिक होने के कारण इसका नाम सिरसा रखा गया। फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक के
पुत्र फतेह सिंह के नाम पे इसका नाम फतेहाबाद रखा गया। हिसार 4 गेटों के कारण लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट, इन 4 गेटों के कारण इसका नाम पड़ा हिसार। और हिसार में अब कौन सा जिला बना है? हिसार से 80 जिला। अब टोटल कितने जिले हैं? 80 जिले को मिलाकर 23। भिवानी राजा नीम सिंह की पत्नी यानी के नाम से पड़ा भिवानी। राजा नीम सिंह की पत्नी का नाम था यानी, उसके नाम पर पड़ा था इसका नाम भिवानी। चरखी दादरी दादुर मेंढक एक झील थी, जहाँ मेंढक ज़्यादा रहते थे, इसी कारण इसका नाम चरखी दादरी रखा गया। एक बार फिर से, दादुर मेंढक एक झील थी जहाँ मेंढक ज़्यादा रहते थे, इसका नाम इसी कारण रखा गया चरखी दादरी। रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पे रखा गया रोहतक। पटियाला के राजा महेंद्र के नाम से रखा गया महेंद्रगढ़। ये हम लगभग सारे जिले कर चुके हैं। जींद कपिल मुनि ऋषि वह हनुमान जी के जन्म स्थली होने के कारण इसका नाम जींद रखा गया। कपिल मुनि ऋषि वह हनुमान जी की जन्म स्थली जयंती देवी, इनके नाम से क्या रखा गया? जींद। ये हमने सभी जिलों के बारे में पढ़ा है, किसका नाम किसके कारण रखा गया। एक आया है गुड़गांव का नाम किसके नाम पे रखा गया? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से रखा गया गुड़गांव। ये एग्ज़ाम में आया था, एचएससी के एग्ज़ाम में। और फरीदाबाद किसके नाम पे रखा गया? संत फरीद के नाम से। पलवल पलमासुर की राजधानी के नाम से रखा गया पलवल। पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पे रखा गया। करनाल दानवीर कर्ण के नाम पे रखा गया। यमुनानगर यमुना नदी के कारण रखा गया। और पंचकुला 5 कुपों व झरनों के होने के कारण रखा गया पंचकुला। चंडीगढ़ चंडी मंदिर होने के कारण रखा गया चंडीगढ़। अम्बाला माँ अम्बालिका वह आमों के ज़्यादा होने के कारण यहाँ का नाम रखा गया अम्बाला। कुरुक्षेत्र राजा कुरु वह कौरवों के नाम से रखा गया कुरुक्षेत्र। और जींद कपिल मुनि ऋषि वह हनुमान जी की जन्म स्थली के कारण रखा गया जींद। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह सिंह के नाम पे रखा गया फतेहाबाद। सिरसा शीर्ष वन अधिक होने के कारण रखा गया इसका नाम सिरसा। यहाँ पे शीर्ष जो वन है वो सबसे ज़्यादा है वृक्षों की संख्या। हिसार का नाम 4 गेटों के कारण होने के कारण इसका नाम हिसार रखा। 4 गेट कौन से है? लवारी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। भिवानी राजा नीम सिंह की पत्नी का नाम था यानी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा भिवानी। रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पे इसका नाम रखा गया रोहतक। किसके नाम पे रखा गया? तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम से। चरखी दादरी दादुर मेंढक एवं एक झील थी। दादुर मेंढक एक झील थी, यहाँ मेंढक ज़्यादा रहते थे, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? चरखी दादरी। महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र के नाम पे रखा गया था महेंद्रगढ़। रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के नाम पे रखा गया था रेवाड़ी। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? रेवती, उसके नाम पे रखा गया था रेवाड़ी। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक बार देख लो ये देखो, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में 80,
भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़। ये आपके हरियाणा का मैप आपको आना चाहिए यदि आप ग्रुप डी और सी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा। अब आप समझ गए होंगे उत्तरी हरियाणा कौन सा है। तो उत्तरी हरियाणा की कौन सी नदियाँ हैं? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मरकंडा और टांगरी। ये क्या है? उत्तरी हरियाणा की नदियाँ हैं। और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं साहिबी, इंदौरी, दोवन और कृष्णावती। ये दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड है। यमुनोत्री, यमुनोत्री कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। ये इनका यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री, उत्तराखंड में है। हरियाणा की जीवन रेखा भी कहा जाता है यमुना नदी को। हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? यमुना नदी को। जिले कौन कौन से हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। इन जिलों में यमुना नदी बहती है। आगे हमारा घग्गर नदी। घग्गर नदी का है क्या? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिमला की पहाड़ियाँ। रहस्यमय नदी है ये एक। क्या है ये? रहस्यमय नदी है। इस घग्गर नदी शिमला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन कौन से ज़िले में सिंचाई होती है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। घग्गर नदी इन जिलों में बहती है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ियाँ। वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है। मारकंडा नदी का कहाँ उल्लेख मिलता है? वैदिक काल में। हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? दोवन नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी है दोवन नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है दृष्टदंती एवं सरस्वती नदी। सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, जो अब लुप्त हो चुकी है। धीरे धीरे उसका लाने की कोशिश कर रहे हैं सरस्वती नदी को दोबारा से। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, स्वच्छ नदी, नील नदी कौन सी है? थापना नदी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी, स्वच्छ नदी और नीली नदी का क्या नाम है? थापना नदी। इम्पोर्टेंट है ये थापना नदी। हरियाणा की एक तो सबसे छोटी नदी है, एक इसमें सबसे स्वच्छ जल है, नीली नदी है। ये क्या नाम है इसका? थापना नदी। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। पूर्व सीमा पर बहने वाली नदी यमुना नदी। दक्षिण सीमा पर बहने वाली नदी साहिबी नदी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है टांगरी नदी। यह सकता पेपर में कि कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा में ही उसका जन्म स्थल है, तो कौन सी है ये? टांगरी नदी। हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदी है यमुना नदी। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान नैली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नैली। ऐसे याद रखोगे। घर में क्या होता है? नल। घर में क्या होता है? नल। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली। मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को कहा जाता है बेट। किससे मारते हैं? बेट से। मारते किससे हैं? बेट से। मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बेट। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को कहा जाता है नैली। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। उत्तरी हरियाणा में आता है यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी। और दक्षिण हरियाणा में आता है साहिबी, इंदौरी, दोवन और कृष्णावती नदी।
ये मेन थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।